भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां पर एनवायरमेंटल एजुकेशन क्लास 1 से लेकर और यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ाई जाती है। और इस दिशा में 1991 में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो आज के इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के उसी ऑर्डर की बात करेंगे, उसके बारे में जानेंगे समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन की पर्यावरण शिक्षा के कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च न्यायालय का आदेश। तो देखिए, जब हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात करते हैं तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 22 नवंबर 1991 को एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। और ये ऐतिहासिक फैसला क्या था? It ordered the inclusion of environmental education as a compulsory subject at all level of education। कि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि शिक्षा के सभी स्तरों पर, स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल सभी स्तरों तक पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया। और उसी के बाद हम देखते हैं धीरे धीरे आगे चलकर आज की डेट में हम देखते हैं तो क्लास 1 से लेकर और यूनिवर्सिटी लेवल तक एनवायरमेंटल एजुकेशन हर लेवल पर, हर स्तर पर पढ़ाई जाती है। एमसी मेहता द्वारा दायर एक जनहित याचिका, जिसको हम पीआईएल कहते हैं, से उत्पन्न इस निर्देश का उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संबंधी मुद्दों और प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। तो इस दिशा में इनिशिएटिव किसका था? एससी मेहता ने एक पीआईएल डाली थी पर्यावरण संबंधी मुद्दों और प्रदूषण के बारे में जागरूकता को लेकर। और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 22 नवंबर 1991 में अपना फैसला सुनाया, जिसमें उसने कहा कि प्राइमरी लेवल से लेकर और यूनिवर्सिटी लेवल तक हर स्तर पर एनवायरमेंटल एजुकेशन अनिवार्य विषय के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए या पढ़ाया जाए। तो इस घोषणा के बाद दिसंबर 2003 में एनसीईआरटी ने पर्यावरण शिक्षा के लिए एक मॉडल पाठचर्या तैयार किया। Following the declaration in December 2003, NCERT prepared a model curriculum for environmental education। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 13 जुलाई 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि एनसीईआरटी द्वारा क्लास 1 से क्लास 12 तक के लिए तैयार किए गए पाठचर्या को प्रत्येक राज्य, मतलब जितने भी भारत में स्टेट हैं, प्रत्येक राज्य द्वारा अपने अपने विद्यालयों में अपनाया जाए। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि इस न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एनसीईआरटी एक नोडल एजेंसी के रूप में मतलब एनसीईआरटी को एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से अपना जजमेंट सुनाया। और इसके बाद हम देखते हैं कि आज की डेट में एनवायरमेंटल एजुकेशन हर स्तर पर, हर लेवल पे पढ़ाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि एस्पेक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुख्य पहलू कौन कौन से थे। तो सबसे पहला पहलू क्या था? कंपल्सरी सब्जेक्ट की जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज लेवल तक एक कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में सभी स्तरों पर पढ़ाया जाएगा। और स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि राज्य और केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारियां होंगी। केंद्र और राज्य सरकार को आदेश को लागू करने का निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसको लागू करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यावरण जागरूकता, एनवायरमेंटल अवेयरनेस और प्रदूषण से संबंधित जो मुद्दे हैं शिक्षा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चों को बताया जाए, बच्चों को अवेयर किया जाए, ताकि बच्चे इस बारे में जागरूक हो सके। क्योंकि यही बच्चे जो हैं स्कूल से अपना एजुकेशन कंप्लीट करके सोसाइटी में जाएंगे, सोसाइटी के मेंबर बनेंगे। तो इसलिए सभी की जिम्मेदारी होगी कि पर्यावरण को, प्रदूषण को कम करने में, पर्यावरण को संरक्षित करने में अपना योगदान दें। तो इसके लिए स्कूल स्तर से ही बच्चों को जागरूक करना, एक जिम्मेदार नागरिक बनाना बहुत जरूरी है। Syllabus and implementation. Government and education boards were tasked with prescribing a suitable syllabus and enforcing compulsory environment education। कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सरकार और शिक्षा बोर्ड को एक उपयुक्त पाठ्यक्रम निर्धारित करने और अनिवार्य पर्यावरण शिक्षा को लागू करने का काम सौंपा गया। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को क्या उन्होंने ऑर्डर दिया, क्या आदेश दिया?
यूजीसी को सभी विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों के लिए पर्यावरण अध्ययन में 6 महीने का अनिवार्य कोर मॉड्यूल पाठ्यक्रम बनाने और लागू करने का निर्देश दिया कि जितने भी कॉलेज है, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, तो एक 6 मंथ का एक अनिवार्य जो है पाठ्यक्रम एक सब्जेक्ट के रूप में जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है वो बच्चों को पढ़ाया जाए, उनको सिखाया जाए। और मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, द सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को भी मतलब महत्वपूर्ण माना कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो साथ साथ ये भी देखना कि जो उनका आदेश है उसका पालन हो रहा है कि नहीं। तो मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, तो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा के महत्व पर जोर दिया, और इसके तहत केंद्र सरकार को इस उद्देश्य के लिए एक कोर्स समिति बनाने का काम सौंपा, ताकि जिसके माध्यम से पता चलता रहे कि जो अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट हैं, जो केंद्र सरकार है, इस दिशा में कितना काम कर रही है, कितना काम नहीं कर रही, कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको किस हद तक उसका पालन किया जा रहा है या नहीं। तो इसके लिए मॉनिटरिंग एंड रिव्यू के लिए एक कमेटी बनाने का काम सौंपा, किसको? केंद्र सरकार को। तो इस तरह से हमने देखा कि एनवायरमेंटल एजुकेशन की दिशा में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था कितना महत्वपूर्ण था। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण के मुद्दों, पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये आदेश दिया कि सभी जितनी भी राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, कि अपने अपने जो पाठचर्या है स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज स्तर तक एनवायरमेंटल एजुकेशन को एक कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे बच्चे जो हैं एनवायरमेंट के बारे में जागरूक हो सकें, एनवायरमेंट से संबंधित मुद्दों के बारे में वो ज्ञान प्राप्त कर सकें, चीज़ों को समझ सकें, और पर्यावरण को सुरक्षित करने की दिशा में बच्चे भी प्रयास कर सके। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।